ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई बड़ी कैसा स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस यू नो लाइक टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा जिस वीडियो के लिए हम प्रोबेबली बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो वीडियो आ गई है। लाइक आप लोग ही नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड अपने फिश तो यार और भी एक्साइटेड होंगे। यू नो आर पिकॉक बास कितनी फायर्ड अप होगी। एंड गाइस दिस टाइम इट्स नॉट मॉलीज, मैं कभी ये चीज़ ट्राई नहीं किया था बट दिस टाइम इट्स गोल्ड फिशेस, क्योंकि हमने एक बड़ी सी गोल्ड फिश लॉट मंगाई थी अपने छोटे फिशेस के लिए। जो हमने लॉट मंगाई थी वो भी जल्दी आएगी वीडियो, क्योंकि वो सब चीज़ पवन के घर में है, तो वो चीज़ मैं वीडियो लाऊंगा बट अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ। प्रॉब्ली मैंने सेलिंग के लिए लाया था बट एज मेरा शौक इतना ज़्यादा है कि मैंने 50 पीस मंगाया है एंड उनको मैं ग्रूम कर रहा हूँ। लाइक 4 to 6 पीसेस यार वो मर गई थी पहले ही। लाइक यार 4 से 6 पीस तो ट्रांसपोर्ट में मर गई थी, 2-3 पीस हमारे पास मर गई थी। उसके बाद बाकी सारे के सारे पीसेस लाइक एक्सॉटिक सारे वेराइटीज एक्सेप्ट मैं बताऊंगा। आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द सस्पेंस। बाकी हम वीडियो पे आते हैं। अभी आपको पता ही है हम धीरे धीरे करके अपनी बालकनी रिबिल्ड कर रहे हैं एंड अपना बड़ा वाला टैंक भी रिबिल्ड कर रहे हैं। तो बड़ा वाला टैंक के लिए प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो में हम आइटम्स अनबॉक्स करेंगे, बिकॉज हमने 4 हफ्ते पहले आइटम्स मंगाई है, क्योंकि जिस थर्मोकोल के वजह से एंड जो चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आई थी वो चीज़ फिर से नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से हमने बहुत ही डिफरेंट मेजर्स लिए हैं इस बार, सो दैट हमने बहुत सारे आइटम्स फिर से मंगाए हैं एंड वो चीज़ बहुत डिफरेंट होगी। लाइक मेरे लिए वो चीज़ बहुत नया है, मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सुन रहा हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉब्लम मैं आपको सारा चीज़ अनबॉक्सिंग एंड क्या क्या कैसे कैसे होगा सब चीज़ें एक अपडेट दूंगा बिफोर आर डेविड ब्रो अराइव्स। एंड बाकी उसके अलावा अभी इस वीडियो में हम खिलाने वाले हैं अपने फिशेस को गोल्ड फिशेस, एक प्रॉपर एक्सोटिक डेडली लाइव फीडिंग होने वाली है। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि हमारे फिशेस कैसे हैं, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल। मैं आई थिंक कल ही लेके आ गया था वो गोल्ड फिशेस को एंड मैंने बकेट में डाल के उनको रखा है एंड ऑलमोस्ट एवरी गोल्ड फिश इज फाइन। एंड मैंने प्रॉबली 100 to 150 गोल्ड फिशेस लेके आया था, बिकॉज हमने 1000 फिशेस का लॉट मंगाई थी। उसमें से जो जो बड़े हैं मैं निकाल के अपने फिशेस के लिए फीडिंग के लिए लेके आ गया था। जो मैंने इस टब में डाल रखी है देख सकते हो भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ। लाइक देखो ये एक फिश मर गई है बट नो प्रॉब्लम, ये 100 से 150 है बट ये बहुत ही छोटा है, मेरे को पता है। लाइक ये प्रॉबेबली 100 से 150 है पर ये छोटे फिशेस है, जिसकी वजह से मैं सारे के सारे एक ही बार डालने वाला हूँ 150 गोल्ड फिशेस एट ए टाइम इन आवर टैंक। तो अभी इस बकेट में तो मैंने ज़्यादा पानी डाल रखी थी सो दैट ऑक्सीजन की कमी ना हो, बट इवन दो एक दो फिशेस मर गई है, नीचे वाला एक मर गई है, ऊपर वाला मर गया है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इन सारे फिशेस को नेट में डाल दूंगा एक ही बार एंड अपने बांस के पास जाके वन टाइम लाइव फीडिंग करेंगे। मैं कभी भी ये चीज़ कोशिश नहीं किया, क्योंकि एक एक पेस्ट डालूंगा तो बांस को पता भी नहीं चलेगा। सो एक बार सारे के सारे अपने बांस टैंक में डालेंगे एंड देखेंगे भाई बांस कैसे रिएक्ट करेगी। लिटरली आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस। तो आई डोंट नो नेट कहाँ पे है भाई मेरा, तो एक बार नेट देख के आता हूँ, फिर सारे के सारे को एक ही बार नेट में डाल के लेके चलते हैं। अपनी बड़ी वाली नेट तो नहीं मिली है क्योंकि वो बहुत गंदा है, बिकॉज लास्ट वीडियोस में आपको पता ही है मैंने कितना कितना क्या क्या कर रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक मग और ये छोटा नेट लेके जाता हूँ, सो दैट मग में सारे फिशेस डाल के एक ही बार उसी पानी के साथ ऐड कर देंगे, बिकॉज दैट्स नॉट एन एनी इश्यू। ओके, इसको यहाँ रख देता हूँ। उप्स, 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 उप्स। यार जितना कोशिश करता हूँ ठीक से रखने को उतना ही गंदा होता है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला मग हम लेके जाएंगे। यार मुझे पता नहीं यार फ्लोरॉन को कैसे और कहाँ दूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लिटरली ये एक दिन से ज़्यादा ही है यहाँ पे, बट देखते हैं। अभी इट्स अ फीडिंग टाइम, तो अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, फीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं अभी ऐसे करूँगा, इस मग में जितने गोल्ड फिश आएंगे उतने गोल्ड फिश डाल देंगे एंड सारे के सारे एक बार अपने बड़े टैंक में ऐड करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कैसे निकालूंगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यार। उप्स, हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी खाली कर लिया, सो दैट आई कैन ईजीली कैच देम एंड इस मग में डाल सकता हूँ मैं।
थिंक मुझे और थोड़ा पानी कम करने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये थोड़ा भी पानी कम करके इन सारे गोल्डफिश को निकाल दूंगा एक ही बार में। सो फाइनली सारा खाली हो चुका है एंड यू कैन सी सारे के सारे इस मग में आ चुके हैं 150 गोल्ड फिशेस एंड वी आर रेडी टू फीड देम। लाइक गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार में देख लेना बिकॉज आई रियली डोंट नो ये कितने देर में टिकेंगे। एंड मुझे ये पूरा पसंद नहीं है कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ अ वेरी गुड थिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट पीकॉक बास है, उनकी नेचुरल हैबिटेट है, वी नीड टू डू दिस। सो जिससे ही वो कम्प्लीटली फायर्ड अप रहते हैं एंड बहुत हेल्दी रहते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द हॉबी। अगर इनकेस आपको पसंद नहीं आ रही है तो मेक श्योर यू स्किप दिस पार्ट, बट गाइस अगर जिसको देखना है, ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी अ वेरी फायर्ड अप वीडियो। अगर अपने बास को देखोगे, देख सकते हो भाई कितनी लेवल पे ये फायर्ड अप है, क्योंकि इनको पता है मैं क्या फीड करने वाला हूँ इनको। एंड देखो भाई किस लेवल पे ये फायर्ड अप है। वो तो देखो कैसे दिख रही है, एंड रेड कलर देखो किस तरीके से पॉप कर रही है। अब मैं डालूंगा तो जस्ट गाइस सी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ख़त्म होने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई साहब, भाई साहब, भाई ये क्या हो गया, पूरी गैलेक्सी बन गई। ये पूरी की पूरी स्केल्स, हर जगह फिशेस के स्केल्स है। एंड देखो किस फास्ट में ये हंट करके खा रहे हैं। मतलब नॉट ओनली आर पीकॉक बास, अपनी वेजा भी पीछे पड़ रही है। भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। डैम डैम डैम, आई थिंक ऑलमोस्ट 150 गोल्ड फिश इन्होंने एक बार में निपटा दिया। नीचे देख सकते हो अपनी ग्रीन टेरर, वो भी पीछे पड़ रही है भाई। बट बास इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये देखो टैंक कैसे शाइन कर रही है, देखो पूरे के पूरे आपको लग रहा होगा कि बबल्स और कुछ है। ये गोल्ड फिश के स्केल्स हैं, लाइक पूरा का पूरा टैंक में भर चुका है। एंड लुक एट दिस, इट्स लुकिंग, ओ माय गॉड, मैं ऐसे कभी नहीं देखा, इस लेवल की फीडिंग मैंने कभी नहीं की है। एंड इतने सारे गोल्ड फिश खाने के बाद भी लाइक लिटरली उनके पेट इतना भरा ही नहीं है। लाइक यार एक बास लिटरली 8 मौली खा जाता था। वो देखो भाई क्या खा रही है, फोगो के कलर्स देखो कितनी डार्क होके, ब्लू कितनी डार्क से शाइन कर रही है। ओ माय गॉड भाई, एक गोल्ड फिश नहीं बची है पूरी के पूरे टैंक में। लाइक दूर से देखोगे तो आई डोंट थिंक आप लोगों को कहीं एक गोल्ड फिश भी दिख रहा होगा। आई थिंक वहाँ पे एक दो छोटे से गोल्ड फिश बचे हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा इस टैंक में। वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, सो दैट बास को नहीं दिख रहे होंगे इसलिए वो वहाँ छुप गए हैं। एक यहाँ पे छुपा था टैंक के पास, इसको भी अपनी अजूल ने खा लिया। एंड देख सकते हो भाई अजूल कितनी फायर्ड अप है यार, मतलब जो ब्लू कलर उस पर दिख रही है भाई, लाइक डेडली लग रहा है अजूल तो। भाई ये देखो किस लेवल का लग रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट हिज कलर्स, किस लेवल का डेडली लग रही है अजूल। इसके अलावा अपनी मोनो भी, जो भी ऑसिलेरियस भी अच्छा खासा हंट किया भाई आज तो। एंड फोगो का पेट देख सकते हो, फोगो का पेट ऑलरेडी भर चुका है एंड वो पीछे चला गया। एंड स्पाइडर पता नहीं कहाँ पे है, स्पाइडर ने भी अच्छा खासा खाया भाई। मतलब बास इसमें कोई बख्शता नहीं है। बट सबसे ज़्यादा कलर्स तो अपनी अजूल दिखाती है, देखो किस लेवल की कलर दिखा रही है। मतलब यार ये एक टाइप ऑफ डेविल लग रही है, पूरा का पूरा गैलेक्सी जैसे फिन्स जिस तरीके से टैंक में घूम रहे हैं। एंड डार्क कलर अजूल, उसके ब्लू कलर फिन्स, जो डेडली लुक आ रहा है ना भाई, ये चीज़ मैं लिटरली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये भी पवन ने लाइक 1000 पीस मंगाया था, जो बड़े बड़े पीसेस वो फीड नहीं कर पाएगा, वो मेरे को दे दिया था सो दैट मैं ट्राई किया फीड करने के लिए। एंड दिस वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस। ये देखो भाई इस लेवल की डेडली लुक आ रही है, ओ माय गॉड। इस टाइप का, इस क्वालिटी का बास अगर आपने कहीं पे देखा तो मेक श्योर आप मेरे को कमेंट करके बताना। ये जो फीडिंग खा रही है एंड ये जिस तरीके से रह रही है एंड जिस एनवायरनमेंट में ये मैं रखा हूँ, इस तरीके का बास एंड इस टाइप ऑफ कलर एनहांसमेंट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। लाइक फॉरेनर्स के पास मैंने देखा था 2-3 वीडियोस में, बट उसके अलावा मैंने कहीं पे नहीं देखा। एक बार कलर्स देखो भाई, इन पे कलर्स देखो, लाइक आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहे होंगे बट शाइन देखो, ब्लू शाइन देखो, टिंट देखो, इनके फिन्स के कलर्स देखो, क्या लुक है भाई अजूल्स के तो।
अपनी स्पाइडर थोड़ी डार्क हो गई है बिकॉज ऑफ द ब्लैक बैकग्राउंड। अगर इसको मैं नीचे वाले टैंक में डालता ना स्पाइडर को, स्पाइडर और क्रेजी एंड और डार्क कलर गोल्डन लगती। बट अभी के लिए तो इस टैंक में अपनी अजूल, अपनी फोगो, फोगो तो पीछे चली गई भाई, अच्छी खासी खा के पीछे चली गई है। बट इस टैंक का गैंगस्टर्स अभी के लिए तो अपनी अजूल सी है। ये देखो कलर देखो भाई इसके टेल्स पे, आजकल ना इसके बॉडी पे ना स्पॉट्स निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे, बट इनके बॉडी पे धीरे धीरे करके स्पॉट्स निकल रहे हैं। पहले तो बहुत प्लेन थे, ग्रे थे, अभी डार्क हो गए हैं, पूरी टिंट ब्लू हो गई है एंड स्पॉट्स ज़्यादा निकलने लगे हैं। इसकी भी देखो अच्छी खासी धीरे धीरे, देखो इसकी बॉडी पे भी इतनी अच्छी खासी स्पॉट्स नहीं आई, बट इसके देखो स्पॉट्स कैसी आ रही है। एंड क्वालिटी देखो भाई, इस टाइप की क्वालिटी तो मैंने कहीं दे देखा, लिटरली बता रहा हूँ। अगर सच में आप देखे हो तो मेरे को जरूर बताना, अगर किसी के पास है तो जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप सब्सक्राइबर्स के पास भी कोई अच्छे क्वालिटी के इस लेवल के कलरेशन के पास है तो मेरे को जरूर बताना यार, आई वुड बी हैप्पी एंड ग्लैड टू नो दैट। एंड बाकी अपनी ग्रीन टेरर भी अच्छी खासी डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करी थी पहले पहले, बट उसको सीधा कर दिया अपने फोगो ने। फोगो देखो भाई पीछे है, बट कंप्लीट डार्क बैकग्राउंड एंड लाइट बिल्कुल ही कम, फिर भी उसका पर्स देखो किस लेवल की शाइन कर रही है। एंड पीछे जा रही है तो लाइक उसको छिपने की एंड उसको अच्छा खासा हाइड करने की स्पेस है, सो दैट दिस इज व्हाट लाइक ये एटमॉस्फेयर ही बास को इतना कलर्स पॉप करने के लिए मजबूर कर रहा है। लाइक मैं कैसे बताऊं, आई एम नॉट एबल टू से। मतलब रियल हैबिटेट में उनको पीछे जाके छुपने के लिए उनको हाइडिंग स्पेसेस, प्रॉपर केव लुक, ये सब कुछ मिलता है। जिस तरीके से वो अच्छा खासा पॉप कर दिया। अगर फिशिंग भी कोई करता है तो, अगर बास को निकालता है तो डार्क कलर एंड कंप्लीट ब्लूइश शेड एंड कंप्लीट येलो ऑरेंज शेड इसलिए आता है क्योंकि वहाँ नीचे कंप्लीट डार्क बैकग्राउंड एंड अच्छा खासा उनको बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलती है, जो मैं मिमिक करके ये बनाने का कोशिश किया एंड मैं सक्सेसफुली बना दिया। जिसकी वजह से बास देखो डार्क है, आई एक्सेप्टेड, बट जिस तरीके से शाइन होना है वो हो रहे हैं। एंड प्रॉबेबली मेरे ये बात से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बट आई एम ट्राइंग कि बास को एक नेचुरल हैबिटेट एंड नेचुरल फीड दूं। लाइक टैंक्स में वो श्रिम्प और छोटे मोटे चीज़ें कीड़े या पेलेट्स, ये सारी चीज़ें खिलाने का लोग कोशिश करते हैं, बट बास का नेचुरल हैबिट है कि लाइव खाना है, दूसरा फिश खाना है, हंट करना है। तो वो चीज़ ही मैं मिमिक करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार मैं एक लाइव अमेजोन सिस्टम बनाया इनके लिए प्रॉपर, विथ रूट्स, वेजिटेशन एंड अच्छा खासा ग्रीनरी एंड ड्रिफ्टवुड, हाइडिंग स्पेसेस एंड अ केव लुक ऑफ ब्लैक। अगर मेरे को सच में इनको ऐसे नॉर्मल टैंक में देखना होता तो मैं लाइट ब्लू या वाइट पेंट कर देता, सो दैट मेरे को अच्छा खासा इनकी कलर्स दिखती और एनहांस्ड कलर्स दिखती। बट मैंने ब्लैक इसलिए चूज़ किया इवन दो ये थोड़े डार्क हो, इनकी नेचुरल हैबिटेशन मेरे को दिखाना था। देखो यार अगर ये अजूल मैं पीछे ब्लू कर देता तो बॉडी इतनी डार्क कभी नहीं बनती। ये इतना डार्क स्पेस दिया हूँ, लाइक कंप्लीट बैकग्राउंड डार्क दिया हूँ, इसकी वजह से सारे फिशेस डार्क हो रहे हैं। एज अपनी स्पाइडर भी बहुत डार्क हो गई है। सो ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये डार्क स्पेसेस में फिशेस उसके हिसाब से रिहैबिट करेंगी। सो अपनी अजूल भी ऐसे ही रिहैबिट किया है एंड कंप्लीट अपनी बॉडी को डार्क बना दिया एंड फिन्स को इतना ग्रो कर दिया। लाइक यूजुअली फिशेस ये चीज़ इसलिए करती है सो दैट प्रेडेटर से बचे ये, सो दैट देखो ये कंप्लीटली डार्क फिश एंड ब्लू फिन्स है, सो दैट कोई प्रेडेटर इसके पास इतना जल्दी आके अटैक ना करे। लाइक जो भी फिश हो, अभी ये अपनी ओसिलिरियस है, ये देखो इतनी डार्क बैकग्राउंड में किस तरीके से ग्लो कर रही है। देखो और इसकी फिन्स, रेड फिन्स कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। बट अपनी स्पाइडर का ठीक है यार, थोड़े बास का होता है, थोड़ा वेराइटीज़ का होता है कि वो कंप्लीटली डार्क होके पीछे जाना ही उनका स्पेशलिटी है। वो लिटरली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो मर गया है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है टैंक में। बाकी अपनी फोगो निकल गई है। इसका रेडनेस देखो भाई, पहले पहले तो इसका कुछ दिखता ही नहीं था, बट जब थोड़ा टाइम हो गई थी इसके सारे पर्ल्स शाइन करने लगे एंड इसकी रेडनेस और एनहांस हो गई है। लाइक लगता है डार्क बैकग्राउंड में बास बहुत ज़्यादा डल हो रही है स्टार्टिंग में। जब वो एडजस्ट हो जाएगी उस बैकग्राउंड में तो जिस तरीके का कलर्स वो दिखाएगा आपको कोई भी बैकग्राउंड में नहीं दिखाएगा। बट कोई कोई बास होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क एंड थोड़ी सी डल लुक आ जाती है। देखो स्पाइडर का भी अच्छा खासा कॉपर कलर है, बट इसकी गोल्डन जो है, इसकी असली कलर जो है वो शो नहीं कर रहा है अभी। इन फ्यूचर वी नेवर नो दैट वो शो कर सकता है। बाकी सारे फिशेस बहुत हेल्दी है एंड एक भी गोल्ड फिश नहीं बची है। अभी टैंक देख सकते हो, अभी टैंक थोड़ा साइकिल होके अपनी वेव मेकर अपना सारा टैंक को क्लियर कर देगी। बट अभी के लिए फिशेस को रेस्ट करने देते हैं, सारे के पेट भर चुके हैं। ये देखो अपनी ऑस्ट्रेलियस तो भाई अभी भी देखो, ओ माय गॉड
भाई मेरे को कभी कभी हाथ ऊपर करने में डर लगता है क्योंकि इस तरीके से रिएक्ट करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो बढ़िया चीज़ है। बाकी अपनी वेजास भी बढ़िया कर रही है, ये देखो 3 वेजस। अभी वेजा शांत हो गई, वेजा ने अपनी डोमिनेशन दिखा दिया है। अपनी ग्रीन टेरर तो पहले से ही ठीक था, अभी के लिए तो अटैक नहीं कर रहा क्योंकि इट्स बीन 24 आवर्स, वी नेवर नो, अभी थोड़ा टाइम के बाद अटैक करने का और डोमिनेशन दिखाने का कोशिश कर सकता है। बट फोगो ने इसको पहले ही ठीक कर दिया था, बट इन केस करेगा भी तो कोई भी बास इसको ऐसे डोमिनेट करने नहीं देगा। देखो थोड़ा स्पाइडर के पीछे पड़ रहा है क्योंकि वो थोड़ा शांत रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पीछे भी पड़ेगा। ये देखो फोगो ने ठीक कर दिया उसको, वो अपना डोमिनेशन दिखाते ही रहता है क्योंकि इस टैंक का रियल किंग है अपनी फोगो। बट कलर के मामले में तो अपनी अजूल का कोई भी कंपटीशन है ही नहीं, ये थोड़ी शर्मिला, ये चुपते रहता है बस। बाकी ये जो आई थिंक फीमेल फ्लोरॉन डाला है वो देखो अंदर छुपा हुआ है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बीच में देखो, ये देखो वो थोड़ा अंदर छुपा है क्योंकि वो डोमिनेट हो चुका है अच्छा खासा, एंड उसने अपना एक सेफ स्पेस ढूंढ लिया है वहाँ पे। वो जगह भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, एक सेफ प्लेस ढूंढ लिया है, वो अपना स्पेस में रहेगा, बढ़िया रहेगा। यही तो सिकलेट्स की एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ये डोमिनेशन दिखा देते हैं। एक बार डोमिनेशन दिखा दिया, जो विनर है वो मस्त घूमता है, एंड जो डोमिनेट हो चुका है वो अपना स्पेस बना लेता है, सेफ प्लेस, उस प्लेस में किसी को आने नहीं देगा। अभी देखो उसने अच्छा खासा सेफ प्लेस बना दिया, वो बढ़िया वहाँ पे रहेगा। मैं अभी तो कोई फीडिंग नहीं डालूंगा क्योंकि अपने वेजास को भी अच्छा खासा फीडिंग कर चुका हूँ मैं शाम को ही, तो अभी 2-2 3-3 बार फीड करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो लेट देम बी, लेट देम रिलैक्स। अभी टैंक देख सकते हो बहुत ही प्यारा और बढ़िया लग रहा है। अभी के लिए तो मैं टॉप कवर कर दूंगा, एंड इनको वो देखो डोमिनेशन दिखा दिया। फोगो ठीक करके रखता है भाई सबको इसमें, सारे के सारे फिशेस को फोगो अपने कंट्रोल में रख देता है। कभी कभी भाई अजूल के साथ लड़ने लग पड़ता है, उससे बहुत बड़ा है, लगभग 3 इंच ज़्यादा ही बड़ा है। वो 8 इंच का होगा तो ये 12 इंच का होगा, 3-4 इंच तो बड़ा ही होगा, फिर भी उसको ठीक करके रखता है। सो ये देखो भाई, बहुत टाइम के बाद मिला था इसका फुटेज, बड़ा प्यारा लुक है भाई टैंक का। तो मतलब मैं खुश हो गया हूँ। मैं ऑस्कर आई थिंक डाला नहीं, इसकी वजह से ही मेरे को ये मिला तो मैं ऐड कर दिया, बट मेरे को ऑस्कर डालने का अभी भी बहुत ज़्यादा मन है। पता नहीं एक अल्बाइनो, मतलब टाइगर भी नहीं दिखेगी, बट एक अल्बाइनो डालने की बहुत ज़्यादा मन है। तो मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अल्बाइनो डाले कि नहीं यार, क्या लगेगी वाइट कलर अल्बाइनो इसमें। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है फिशेस। एंड बाकी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अल्बाइनो डाले कि नहीं इसमें। लाइक स्टॉक तो हो चुका है सारा कुछ, बट एक अल्बाइनो की बहुत मन कर रही है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वीडियोस आने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड अपना बड़ा टैंक भी रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो उसकी शिपमेंट ही होने वाली है। एंड वो शिपमेंट के बाद डायरेक्ट अपना रिजरेक्शन की काम स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी टैंक की बहुत ही क्रेजी वीडियोस आने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।